सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य की तरफ से भी सादर नमस्कार। जी, आज दिनांक 19 सितंबर 2021 के दिन YouTube पर अपने साप्ताहिक कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल के अंतर्गत जातकों के राशिफल और उनसे संबंधित उपायों की जानकारी देंगे श्री मान्य संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर बनाया जाता है। चंद्र कुंडली अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है, जिस राशि संख्या में है, वह आपकी चंद्र कुंडली कहलाती है अथवा नाम कुंडली कहलाती है। चंद्रमा जिस राशि में होते हैं उस राशि के अंतर्गत जो नामाक्षर आता है उसके आधार पर आपका नाम रखा जाता है। यदि आप लोगों के पास आपकी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने नाम के अनुसार, अपनी नाम की राशि के अनुसार हमारे द्वारा बनाए गए इस राशिफल को देख सकते हैं और संबंधित उपाय कर इस हफ्ते अर्थात 19 सितंबर से 25 सितंबर 2021 के बीच अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित कर सकते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपके जीवन को कम से कम 50 से 60% तक सटीक बैठता है। गुरुजी, इस हफ्ते का ग्रह गोचर कैसा है, अर्थात ग्रह गोचर की क्या स्थिति रहेगी, इस बात पर प्रकाश डालकर बताइए। धन्यवाद मोनिका जी, आपने सुंदर प्रश्न पूछा है। देखिए, इस हफ्ते अर्थात 19 सितंबर से लेकर 25 सितंबर 2021 के बीच ग्रहों की कुछ ऐसी अवस्था रहेगी। चंद्रमा इस हफ्ते कुंभ राशि में, मीन राशि में, मेष राशि में और सप्ताह के आखिरी दिन वृषभ राशि में संचार करेंगे। सूर्यदेव इस हफ्ते कन्या राशि में संचार कर रहे हैं। मंगल देव इस हफ्ते कन्या राशि में संचार कर रहे हैं। बुध देव इस हफ्ते कन्या राशि में संचार कर रहे हैं और 22 सितंबर से वह तुला राशि में संचार करेंगे। गुरुदेव मकर राशि में संचार कर रहे हैं अपनी नीच अवस्था में। इसी प्रकार शुक्रदेव अपनी राशि तुला राशि में संचार कर रहे हैं। शनिदेव भी अपनी राशि मकर राशि में संचार कर रहे हैं वक्री रूप में। और अंत में राहुदेव वृषभ राशि और केतुदेव वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। राहु और केतु की ये दोनों राशियां उच्च की मानी गई हैं। अब हम इस बात का उल्लेख करते हैं कि इस हफ्ते ग्रह गोचर में विशेष बात क्या है। तो विशेष बात यह है कि इस हफ्ते 22 सितंबर से परिस्थितियों में धीरे धीरे सुधार होता जाएगा। समाज में, लोगों में कला, प्रेम, संगीत और संबंधों में सुधार होता हुआ जाएगा। इन क्षेत्रों में लोगों की रुचि बढ़ेगी। आपको केवल यह सलाह दी जाती है कि सभी लोग इस हफ्ते पक्षियों को अनाज, सतनाजा और बाजरा जैसी वस्तुओं का सेवन अवश्य कराएं और निरंतर रूप से गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करें। इसी प्रकार कन्या राशि में जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य, बुध और मंगल की युति है और ये तीनों मित्र ग्रह हैं। ऐसा होने से और मकर राशि के गुरु की इन पर शुभ दृष्टि होने से लोगों में सरकार संबंधित कार्य, व्यापार संबंधित कार्य, संपत्ति और भूमि संबंधित कार्यों में सुधार आएगा। उन कार्यों में लोगों को सफलता अवश्य मिलेगी। इसके अतिरिक्त लोगों को न्याय भी मिलेगा और खूब समझौते होंगे। इसी प्रकार समाज में धर्म, कर्म संबंधित कार्यों में भी वृद्धि होगी। केवल हमें गलत प्रकार के व्यक्तियों से, क्योंकि राहु की दृष्टि इन ग्रहों के ऊपर है, अतः उनसे दूरी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि वे हमको झगड़े, फसाद में फंसाकर हमको नुकसान अवश्य दे सकते हैं। जी गुरुजी, अब आप हमें मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक के जातकों की राशिफल पर प्रकाश डालकर बताइए। धन्यवाद मोनिका जी। अब हम इस सप्ताह के राशिफल की चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम राशि मेष राशि अर्थात एरिस। देखिए, मेष राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। आपको केवल क्रोध से, गर्मी से
और अपने पाचन संबंधी रोगों के प्रति अवश्य सजग रहना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य भी आपका इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। आपका रुझान धन संबंधित कार्यों पर, लाभ और हानि के ऊपर, यात्रा के ऊपर और स्वयं अपने ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। इस सप्ताह आप रोगों से संबंधित व्यय करते हुए, चिंता करते हुए, गुप्त मित्रों से लाभ लेते हुए और अचानक गुप्त लाभ से संबंधित कार्यों में आप व्यस्त रह सकते हैं, सक्रिय रह सकते हैं। इसी प्रकार जीवन साथी से आपको इस हफ्ते भरपूर स्नेह मिलेगा। आप दोनों का आपसी आकर्षण बना रहेगा। रोजमर्रा के कार्यों में आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आपको खूब मान सम्मान मिलेगा और आनंद की प्राप्ति भी अवश्य होती रहेगी। वैसे आपको माता वर्ग से और संपत्ति संबंधित लाभ होता हुआ भी अवश्य दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार व्यवसाय और भाग्य से भी आपको इस हफ्ते लाभ बना रहेगा। यात्रा की कुछ अधिकता भी रह सकती है। स्त्री वर्गों से भी आपको खूब स्नेह और सम्मान की प्राप्ति अवश्य होती रहेगी। फिर भी इस हफ्ते उपाय के तौर पर मेष राशि के जातकों को सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य जाप करना चाहिए। वृषभ राशि अर्थात टॉरस, देखिए वृषभ राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका रुझान कुछ व्यसन के ऊपर, मौज मस्ती के ऊपर, उससे संबंधित व्यय के ऊपर और यात्रा की ओर कुछ अधिक रमा रहेगा। इसके अलावा आपका मानसिक स्वास्थ्य इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। आपका जो रुझान है अपनी रुचि के ऊपर, अपने संतान पक्ष से संबंधित व्यय के ऊपर, अपने कर्म, व्यवसाय, लाभ और हानि से संबंधित कार्यों पर कुछ अधिक रमा रहेगा। आपका दृष्टिकोण पर सलाह दी जाती है कि आप उसको सकारात्मक रखें तथा अपने जीवन साथी के भी स्वास्थ्य का इस हफ्ते अवश्य ध्यान रखें। इसी प्रकार आप इस सप्ताह घर और संपत्ति जैसे विषयों पर जीवन साथी के साथ मिलकर कुछ कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। केवल धन विषय और संतान पक्ष के साथ आपको जिद करने से बचना चाहिए और आपसी टकराव लेने से भी अवश्य बचाव करना चाहिए। इसी प्रकार व्यसन और गुप्त मित्रों के साथ विलास जैसे कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने रुचि के कार्यों पर आप व्यस्त होते हुए नजर आ रहे हैं और जिससे आपको आनंद की प्राप्ति भी अवश्य होगी। इसी प्रकार व्यवसाय कर्म क्षेत्र में आपको कुछ आंशिक सफलता मिलेगी। आपको कुछ भाग्य की कमी का शिकार भी होना पड़ सकता है। यात्रा में आपको स्त्री वर्गों से लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और मीठे का प्रतिदिन गरीबों में दान अवश्य करना चाहिए। मिथुन राशि अर्थात जेमिनी, देखिए मिथुन राशि वालों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। आपको केवल अपने पाचन संबंधी रोगों, पेट में गर्मी संबंधित रोगों पर ध्यान देना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य भी आपका इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। देखिए इस सप्ताह आपका जो रुझान है, आपका जो दृष्टिकोण है वह अपने घर के ऊपर, घर के सुख के ऊपर, शिक्षा और संतान के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। आपकी बुद्धि भी इस हफ्ते कुछ रोमांटिक रहेगी। यात्रा की भी अधिकता रह सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि इस हफ्ते आप थकान से और अपने घुटने के दर्द जैसे रोगों पर अवश्य ध्यान दें, क्योंकि इस हफ्ते रोगों के ऊपर कुछ व्यय भी संभव है। इसी प्रकार इस सप्ताह आप अपने घरेलू क्षेत्रों में से संबंधित कार्यों में, जैसे संपत्ति संबंधित कार्यों में, घर, वाहन, सुख संबंधित कार्यों में खूब अनुशासन दिखाएंगे, आनंद की प्राप्ति होगी। केवल आपको सलाह दी जाती है कि धन के प्रश्नों पर टकराव लेने से अवश्य बचाव करें। इसी प्रकार आप संतान पक्ष के ऊपर और अपनी रुचि पर भी खूब कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आनंद की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। इसी प्रकार आप केवल इस हफ्ते गूढ़ विषयों के ऊपर अथवा भविष्य का चिंतन करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और आपको सलाह दी जाती है कि अधिक चिंतन करने से बचें, क्योंकि इससे छुटपुट मानसिक तनाव भी संभव है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को खिलाना चाहिए और हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए। यदि आपने हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपको हमारे वीडियोस वाकई में पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर कीजिए। दर्शकों, मैं आपके सामने दो पंक्तियां व्यक्त करना चाहती हूँ। जीने का अगर अंदाज आए तो कितनी हंसी है ज़िंदगी, मरने के लिए ज़िंदा है अगर
तो कुछ भी नहीं है ज़िंदगी। दर्शकों, अपने जीवन में जोश रखिए, तभी जीवन को जीने का वाकई में आनंद है। धन्यवाद मोनिका जी, आपने सुंदर पंक्तियां सुनाई हैं जिनको सुनकर देखकर हमारे दर्शक आपसे अवश्य प्रभावित होंगे। अब हम राशिफल की चर्चा करते हैं। कर्क राशि अर्थात कैंसर। देखिए, कर्क राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते थोड़ा कमज़ोर रह सकता है। आत्मिक स्वास्थ्य भी अथवा मानसिक स्वास्थ्य भी उनका इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका रुझान अपने जीवन साथी के ऊपर, पार्टनर के ऊपर पारिवारिक चिंतन करते हुए कर्म और व्यवसाय जैसे कार्यों पर और धर्म संबंधित कार्यों पर इस हफ्ते कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए, इस सप्ताह आप अपने बंधुओं के साथ कर्म करते हुए, कैरियर संबंधी कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। केवल आपको सलाह दी जाती है कि इस विषयों पर आप उनसे टकराव लेने से बचें, अपने दृष्टिकोण को लचीला बनाए रखें। वैसे आपको अपने परिवार से, अपने पिता से मदद अवश्य मिलती रहेगी। शिक्षा और यात्रा से भी आपको इस हफ्ते लाभ बना हुआ है। इसी प्रकार घरेलू सुख सुविधा में आपके इस हफ्ते वृद्धि होगी, आनंद की प्राप्ति होगी। अपने पराक्रम और बंधुओं के साथ आपको घरेलू सुख की प्राप्ति होगी और किसी भौतिक वस्तु का भी लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इसी प्रकार वाहन और सुख घर में आप किसी मांगलिक कार्य को करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपने मित्रों के साथ आप मनोरंजन आदि में भी व्यस्त रहेंगे। इसी प्रकार आपकी बुद्धि इस हफ्ते खूब सक्रिय रहेगी। केवल स्त्री वर्ग से और मित्रता से आपको कुछ सावधानी अवश्य बना के रखनी चाहिए। अपने पार्टनर और जीवन साथी से आपको स्नेह अवश्य मिलता रहेगा और इससे संबंधित आपको मिला जुला परिणाम भी देखने को मिलेगा। फिर भी उपाय के तौर पर कर्क राशि के जातकों को इस हफ्ते शिवलिंग पर दूध और जल से अभिषेक करना चाहिए और भगवान गणेश जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। सिंह राशि अर्थात लियो। देखिए, सिंह राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य भी आपका इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका रुझान जो है अपने घर, अपने परिवार, अपने जीवन साथी चिंतन करते हुए और धर्म कर्म व्यवसाय के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। इसी प्रकार इस सप्ताह आप अपने घर परिवार संबंधित कार्यों में खूब व्यस्त रहेंगे। संपत्ति और भाग्य से, बंधुओं से संबंधित कार्यों पर आपको सलाह दी जाती है कि आप शांत रहें, तभी आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। इसी प्रकार सामाजिक संबंधों तथा संचित धन कोष में भी आपकी वृद्धि होगी। परिवार में आपका मान सम्मान अवश्य प्राप्त होगा। बंधुओं के साथ इस हफ्ते संबंधों में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आप शानदार पराक्रम करेंगे। पराक्रम बल पर आपको आनंद और मनोरंजन संबंधी कार्यों में व्यस्तता और सफलता अवश्य प्राप्त होगी। इसी प्रकार आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने घर में साफ और सफाई का अवश्य ध्यान रखें और कर्म क्षेत्र में भी सावधानी से कार्य अवश्य करें। इससे आप में शुभता बनी रहेगी। इसी प्रकार जीवन साथी के स्वास्थ्य और रोगों पर भी कुछ परेशानी आंशिक रूप से संभव है। धर्म चिंतन करने से आपको इस हफ्ते लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए और जल में गोमूत्र डालकर इसका नित्य सेवन करना चाहिए। कन्या राशि अर्थात विर्गो। देखिए, कन्या राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपको केवल क्रोध के ऊपर, गर्मी के ऊपर, खून से संबंधित रोगों पर, बीपी संबंधित रोगों पर और त्वचा संबंधी रोगों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य आपका इस हफ्ते थोड़ा कमज़ोर या क्षीण रह सकता है। देखिए, जो आपका रुझान है वह स्वयं अपने ऊपर, दैनिक कार्यों के ऊपर, अपने जीवन साथी पार्टनर के ऊपर, रोगों के ऊपर और धन के चिंतन के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। इसी प्रकार इस सप्ताह आप अपने कर्म व्यवसाय क्षेत्र में लाभ लेंगे, संतोष प्राप्त करेंगे। दूर स्थानों के संबंधों से और सरकार या पिता वर्ग से भी आपको मदद और लाभ अवश्य मिलता रहेगा। इसी प्रकार इस हफ्ते आपको सलाह दी जाती है कि अधिक जोखिम ना लें, अधिक जिद ना करें और बंधुओं से एक दूरी बनाकर अवश्य चलें। क्रोध से अवश्य बचें, अन्यथा बंधुओं से या आपके स्वास्थ्य के ऊपर टकराव या परेशानी संभव है। इसी प्रकार आपके परिवार में इस हफ्ते मनोरंजन कार्यक्रम
उत्तम भोजन की प्राप्ति आपको होती रहेगी, आपकी वाणी में मिठास आएगी एवं आप अपनी बुद्धि बल से सफलता अर्जित करते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे गुप्त रूप से आप इस हफ्ते विलास कार्यों में व्यस्त रहेंगे। धन और स्त्री वर्गों से भी आपको इस हफ्ते लाभ की प्राप्ति अवश्य होती रहेगी। आपकी बुद्धि इस हफ्ते आध्यात्मिक भी बनी रहेगी। संपत्ति और रोजमर्रा के कार्यों में आप धीरे धीरे सोच समझकर कार्य करेंगे। केवल संतान पक्ष से संबंधों में अवश्य ध्यान दें। वैसे संतान पक्ष से भी इस हफ्ते आपके संबंधों में शनै शनै सुधार होता जाएगा और बड़ा लाभ भी अवश्य संभव है। कहने का तात्पर्य यह है कि कन्या राशि के जातकों को इस हफ्ते अपने चातुर्य से काम लेना है, जिद और क्रोध से बचना है। बाकी सभी चीज़ों में उनको सफलता और आनंद की प्राप्ति होती रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए और जल में गोमूत्र डालकर उसका सेवन अवश्य करना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम ये आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग इस हफ्ते उन उपायों को अपने जीवन में अमल करके अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी, ओम।